आरती कितने टाइप हुए? 2 टाइप हुए थे कंप्लीट। तीसरा टाइप क्या था? जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए, एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। सही है, ओके। अब सुनो, जैसे उनने बोला, मान लो कि ए ने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 1000 रुपये में। ए ने बी को बेच दी 10% लाभ पर, बी ने सी को बेच दी 20% लाभ पर, और सी ने डी को बेच दी 30% लाभ पर। कोई दिक्कत नहीं, अपन 1000 पे निकालते जाएंगे। 1000 पे 20%, फिर जितने में बी को बेची उस पे पर 20%, फिर 30%। लेकिन कब? जब पहले वाले की कीमत दी गई हो, पहले वाले की कीमत दी गई हो। किसकी कीमत? ए की कीमत। सुन रहे हैं हमारी बात को? लेकिन उनने बोला ए ने बी को बेची वस्तु 20% लाभ पर, बी ने सी को बेची 30% लाभ पर, और सी ने डी को बेची 40% लाभ पर। सुन रहे हैं हमारी बात को? और ने दे दिया कि डी को वस्तु मिली 1000 रुपये में। किसे मिली? डी को वस्तु मिली। किसका दे रहा है भी कीमत? लास्ट वाले का, लास्ट वाले का। तो अपन मानेंगे 100। ए को क्या मान लेंगे? 100। सुन रहे हैं हमारी बात को? लेकिन अगर ए की कीमत मिल गई तो कुछ नहीं करना, उसी पे निकालते जाओगे, 100 नहीं मानना है अपन को। लेकिन अगर किसकी कीमत दी उनने? लास्ट वाले की, डी की, तो अपन को ए को क्या मान लेना? 100। क्लियर है? कुल मिला के अपन आगे से आगे से पीछे तो जा सकते। उन्हें ए की कीमत दे दी तो बी पे चले जाओ, सी पे डी। लेकिन अगर उन्हें लास्ट वाले की कीमत दे दी तो उल्टे नहीं आ सकते वापस। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्लियर है, ओके। एक एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं हम, देखना अच्छे से। जैसे उनने मान के चलो ए की कीमत दे दी 100 रुपये। कितनी दे दी? और ए ने बेची वस्तु बी को 10% लाभ पर। कितने पर? 10%। बी को बेची 100 का 10% लाभ पर। परसेंट हमने ओरल सिखा दिया आपको। 10% क्या होता? 10। 10 जोड़ के बोलो, कितने में बेची? 110 में। सुन रहे हैं हमारी बात को? अगर ए की कीमत दे रहे वे तो बी पे तो तुम चले जाओगे सीधे 10% बढ़ाकर। सही है, लेकिन उल्टे नहीं आ पाओगे। देखना अच्छा कैसे। जैसे उनने मान के चलो बी की कीमत दे दी 110। किसकी दे दी उनने कीमत? बी की। कितनी दे दी? 110। तो तुम जैसे 10% बढ़ा के आगे गए ना 110 पे, 10% कम करके 100 पे नहीं आ पाओगे। देखो दिखाएं, सुनना। 110 कितना था? 110। 10% कम करो, 10% कितना होता? 11। 110 पे तुम 11 कम करोगे देवेश तो कितना आएगा? 99। चाहिए कितना है अपन को? 100। समझ रहे हैं हमारी बात को? समझ रहे? आगे तो चले जाओगे 10%, लेकिन पीछे नहीं आ पाओगे। इसीलिए अगर वो पहले वाले की कीमत दे रहा है, एक ही कीमत दे रहा 1000, तो 1000 पे 10%, फिर 20, फिर 30, आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर वो लास्ट वाले की कीमत दे रहा, उसने दे दिया डी की 1000 दे दिए, तो फिर अपन को उल्टे नहीं आना है वापस। क्या मान लेंगे अपन? 100। समझ में आ गया? सही है, ओके। चलो अब देखें, अपन सवाल करें सॉल्व, देखना अच्छे से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी में देखते जाना। उसमें लगा राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। किसकी कीमत दे दी इनने? राम की। देखते जाओ पहला सवाल। राम ने कितने में खरीदी कोई साइकिल? 1000 रुपये में खरीदी। सही है। आगे लिखा और 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। देखते जाना आप लोग। श्याम को कितने पर बेच दी उसने? 1000 का 20% लाभ पर बेच दी। कितने पे? 20%। परसेंटेज हम ओरल से कहा चुके। 10% क्या होगा? 100। 20% 200। 200 जोड़ के बोलो सीधा। कितने की बेच दी? 1200 की। सही है। आगे देखो फिर क्या लिखा। श्याम ने 10% घाटा खाकर मोहन को बेच दी। घाटा माने क्या? लॉस, हानि। 10%। श्याम को कीमत कितनी थी? श्याम की कीमत अब इनने बेच दी मोहन को। कितने परसेंट पे? 1200 का 10%। लेकिन देवेश लॉस, हानि घटाओगे, लाभ जोड़ोगे। 10% क्या होता? 120। 1200 में से 120 घटाओ, 1080 की किसे बेच दी साइकिल? मोहन को। लास्ट में लिखा बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? कितने में खरीदी मोहन ने साइकिल? जी अपना आंसर आ गया यार, 1080। सही है क्या सौरभ? ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पे इसी सवाल में मोहन की कीमत वो देता तो फिर अपन उल्टे नहीं चले जाते वापस। फिर क्या मानते अपन? 100 मानते। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदती है। रीता कितने में खरीदती है? सीधा रीता कितने में खरीदती है मकान? 4 लाख रुपए में खरीदती है। आगे देखो
फिर उसमें लिखा उसे 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। किसे बेच दिया? सीता को। सीता को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पर? 25% लाभ पर बेच दिया सीता को। आपको पता है कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट? 100%, 100%। आप 25% निकालोगे तो 2 बार आधा। कितने बार आधा? 2 बार आधा। 4 लाख का आधा 2 लाख, 2 लाख का आधा 1 लाख। अगर वे बोले 1 लाख लॉस पे, हानि पे, तो घटा देना। लेकिन अगर बोले 1 लाख लाभ पे तो जोड़ देना। 4 लाख पे 1 लाख जोड़ो, कितने लाख? 5 लाख। इन्हें कितने में मिल गई साइकिल? साइकिल या जो भी लिखा हो, मकान कितने में मिल गया? 5 लाख में। आगे देखो, सीता ने 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। 10% लाभ पर किसे बेच दिया? गीता। खरीदा कितने में था? 5 लाख में। और 10% लाभ पर कि हानि पर? लाभ पर। लाभ है सो जोड़ना है, हानि होती तो घटा देते। 10% के लाभ पर। आपको पता है इसका 10% क्या होगा? 50,000। लाभ है तो ऐड कर देंगे। 5 लाख और 50,000, 5 लाख 50,000 में बेच दिया। किसे बेच दिया? 5,50,000 में गीता को बेच दिया। आगे देखो फिर क्या लिखा उसमें। फिर लिखा यदि गीता ने 5% लाभ पर संगीता को बेच दिया। 5% लाभ पर संगीता को। लो यार, एक और आ गई संगीता। इन्हें कितने में पड़ा था? 5,50,000। इसका 5% लाभ है कि हानि? देखो जल्दी। लाभ। 5% लाभ, सही है ना। आप देखो इसका 10% क्या होगा? 55,000। 10% कैसे निकाल दे? 1 जीरो हटा दो। 10% क्या होगा? 55,000। जब 10% 55,000 तो 5% सीधा आधा कितना होगा? 27,500। 27,500। 27,500। अगर लाभ बोलें तो जोड़ दो, हानि बोलें तो घटा दो। क्या बोल रहा वो? लाभ। तो देखो आप जोड़ें, कितने जोड़ना है? 27,500। तो जी लिखिए 50,000। 50,000 और 27,000, 70,000, 77,000, 77,500। तो लो 5,77,500 का किसे बेच दिया? संगीता को। नाम हमने पूरे नहीं लिखे, आप लिख लेना, ठीक है। कितने बेच दिया? 5 लाख। और उसमें लास्ट में क्या लिखा? देखो संगीता को कितने में मिला मकान? क्या है आंसर? 77,500। क्या सही है क्या? ओके। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर देख लो, अगर पहले की कीमत है तो आगे चले जाओ, लास्ट की होती तो उल्टे नहीं आ पाते अपन। सही है। अगला देखो आप, ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखना अच्छे से। उसमें लिखा एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है बी को। अब देखो, क्या ए की कीमत है क्या? नहीं है ना। नहीं है ना, तो अपन ए को क्या मान लेंगे? यहाँ देखो आप, ए को मान लेंगे अपन क्या? 100। 100 क्यों मानते? क्योंकि 100 का कुछ भी परसेंट निकालो अपने आप में खुद होता। 100 का 20%, 100 का 30%, 100 का 50%, इसीलिए। सही है। अब देखो आगे उसने क्या बोला कि 10% लाभ पर बी को बेचा। तो लो भैया बी को 100 की चीज़ कितने परसेंट लाभ पर? तो कितने में बेच दी? 110 में बेच दी। सही है देवेश। आगे लिखा बी ने 10% हानि पर सी को बेचा। 10% हानि पर सी को कितने में पड़ी थी सौरभ वस्तु? 110 में। और इसने 10% हानि पर किसे बेच दिया? सी को बेच दिया। 10% क्या होगा इसका? 11। 11 घटाओ 110 में से, कितना? 99। 99 में किसे बेच दिया? सी को बेच दिया 99 में। क्या सही है क्या? आगे देखो फिर क्या लिखा। फिर उसमें लिखा सी ने 20% के लाभ पर डी को बेच दिया। 20% के लाभ पर डी को बेच दिया। कितने में था? 99। कितने परसेंट लाभ? 20%। आप सबको पता है, देखना यहाँ पे ओरल निकालें परसेंट। इसका 10% क्या होगा? 9.9, 9.9। 20% डबल कर दो। 99 के डबल क्या होते? 198। 19.8। 19.8। अगर लाभ बोले तो जोड़ दो, हानि बोले तो घटा दो। क्या बोल रहा वो? लाभ। तो 99 में आप 19.8 जोड़ना, तो आपका हो जाएगा 118.8। सही है क्या? 100। और ये किसे मिल गई वस्तु? डी को मिल गई ये वस्तु। क्या सही है क्या यार? लेकिन ये सब वैल्यू देवे अपने हिसाब से आई। अपने हिसाब से क्यों? क्योंकि 100 हमने माना है। अब किताब में देख रहे हैं हम, किताब में देखो उसमें लिखा आगे डी को सामान 8,000 रुपये में पड़ा था। 8,000 में खरीदा डी ने। देखो लिखा है क्या? तो लो यहाँ देखो डी को पड़ा 8,000 में, हमारे हिसाब से कितने में पड़ा?
118.8 में पढ़ा। सही है क्या? सही है। किताब की वैल्यू हमेशा ऊपर, एक उन्हें 8,000 में, हमारे हिसाब से 100। अबे बोलेंगे ए की कीमत बताओ कितनी थी, यही पूछ रहा क्या? ए की कीमत कितनी थी? ए का गुणा कितने का करोगे? 100 का गुणा कर लोगे। सही है। यहाँ से पॉइंट हटाना, जीरो बढ़ा लेना, सॉल्व वॉल्व कर लेना। क्या आएगा आपका आंसर? आपका आएगा 6,734 समथिंग। वैसे आएगा 6,733.666, लेकिन लगभग में कितना आ जाएगा? 6,734। सही है सौरभ, सॉल्व कर लेना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा इस टाइप का, देखो उसमें लिखा रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेची। अगर ये दे देते ना 10,000 में खरीद कर कितने % लाभ पर बेची? 10%, 20%, 30%, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन एक वर्ड लिख दिया कुछ % लाभ। अब जाने वो कुछ % क्या है? सुन रहे हैं आप हमारी बात को? बस हमें इतना पता कि जो रमेश है, रमेश की हमें कीमत पता कितनी है? कितनी है रमेश की कीमत? 10,000। अब नहीं है कोई कीमत हमारे पास। सुन रहे देवेश? अब नहीं है कोई कीमत हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसने देखो आगे क्या लिखा, गणेश को कुछ % लाभ पर बेची। अब गणेश ने 5% घाटा उठाकर सुरेश को बेची। यहाँ से लिंक है। गणेश ने क्या किया? 5% का लॉस और सुरेश को बेच दिया। अगर जी हमें रमेश का और बता देते 10% लाभ, 20% लाभ, काम बन जाता, लेकिन अभी नहीं दे रहे ना, तो फिर अपन गणेश से सवाल बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे सवाल? गणेश से। तो देखो यहाँ पे सुनो, फिर वही चीज़ देखना अच्छे से। गणेश को क्या मान लो? 100 मान ले रहे, पता ही नहीं है गणेश की कीमत। अब गणेश ने सुरेश को 5% घाटे पे बेचा, पढ़ के देखो लिखा है। तो लो, इनने सुरेश को बेचा कितने % घाटे पे? आप सबको पता है 100 का 5% 5, लेकिन लाभ होता तो अपन जोड़ देते, हानि है सो घटा दो। कितना बचा? गोला लगाते जाना। ठीक है। कितना बचा? 95 में किससे पड़ी वस्तु? सुरेश को। और आगे पढ़ो फिर आप, फिर लिखा सुरेश 10% की लाभ पर महेश को बेचता है। 10% की लाभ पर, देखना आप लोग, महेश को। वस्तु कितने की है? 95 की। सुरेश के लिए कितने की है? 95 की। 10% लाभ, लाभ जुड़ेगा घटेगा? जोड़ेगा। 10% कितना होता? 9.5। 95 में आप 9.5 जोड़ना, सो आपका हो जाएगा 104.5। कितने? 104.5। क्या सही है यहाँ तक? 104.5। अब रुको, महेश को वस्तु कितने की पड़ी? 104.5 की पड़ी वस्तु। सही है। और किताब भी दे रही, देखो पढ़ के देखो, किताब में लिखा होगा 15,000 में बेची, लिखा है। तो लो 15,000 बराबर कितने के? ये अपने हिसाब से वैल्यू। और कहाँ से लिंक बनाई थी? गणेश से। गणेश कितने हैं? अगर हम गुणा 100 कर दें सौरभ, तो ये गणेश की कीमत नहीं आ जाएगी? क्यों बताओ? आ जाएगी। ये पॉइंट हटा के जीरो आप बढ़ा देना, 5 के पहाड़े से काट लेना। सही है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 143.54 दशमलव बाद में, ये आ जाएगा अपना। कितना आ जाएगा? 14,354। 14,354 ये आ जाएगा। आ जाएगा। ये किसकी कीमत आ जाएगी? गणेश की। सही है क्या? सही है। ये आ गई गणेश की कीमत। अब सुनो, लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है? वे लिख रहा है रमेश ने गाय कितने में बेची थी? रमेश का लाभ बताओ। रमेश को पड़ी कितने में थी गाय? और रमेश ने गणेश को बेची थी कितने में बेची? 2 यन की कीमत में लगाई। बताओ, लाभ हानि तो वैसे ही निकाल लोगे। इन्हें खरीदी 10,000 की और बेची कितने का? लाभ हो गया, डायरेक्ट घटाओ। तो लो 4,354 लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ % निकालना। लाभ हो गया। आपको पता है लाभ % क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कितना है क्रय मूल्य? बटे 10,000 गुणा 100। सही है क्या? काटा आप लेना, सबको सॉल्व। ये आ जाएगा 43.54%। कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये काटोगे तो ये आ जाएगा 43.54। 43.54%। क्या सही है क्या? समझ में आ गया? ये एक अच्छा सवाल है, पेपर में भी आ चुका। बढ़िया सवाल है, अच्छे से देख लो एक बार, फिर जल्दी नहीं समझाई दे रहा है।
रमेश ने कितने ही खरीदी थी गाय? अब इनने कुछ परसेंट लाभ पे गणेश को बेची। काश अगर वे दे देते कुछ परसेंट, 10, 15, 20, तो हम लिंक बनाते चले जाते, लेकिन वे दे ही रहे यार कितने परसेंट पे। तो वे अपन ने शुरुआत कहाँ से करी? गणेश से। गणेश ने बेची सुरेश को कितने परसेंट लाभ पे? इनने बेची इन्हें कितने परसेंट लाभ पे? 10% लाभ पे। अपने हिसाब से गणेश कितने आए? और किताब कितना दे रही? 15,000 बटे 104.5 और गुणा 100, तो ये कीमत आ गई कौन की? गणेश की। आ गई ना कीमत? क्लियर। अब बस जी तो उनने पूछा था कि बताओ कितने परसेंट लाभ पर गणेश को बेची? रमेश ने खरीदी कितने की? बेची कितने की? कितने का लाभ हो गया? 4,354 बटे 10,000 गुणा 100, चीज आ जाएगा 43।